आज हम क्लास 12 अध्याय 11 हिस्ट्री 1857 के आंदोलन का प्रतिनिधित्व के ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखूंगा। 1857 के विद्रोह का पहला सिपाही किसे कहा जाता है? मंगल पांडे। कानपुर में विद्रोह का नेता कौन थे? नाना साहब। रानी लक्ष्मीबाई के चिता के पास किसने कहा था कि यहाँ सोई हुई महिला विद्रोहियों में एक मात्र मर्द थी? ह्यूरोज। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? जेम्स ऑन्ड्रम। किस गवर्नर जनरल के समय में 1857 का विद्रोह हुआ? कैनिंग। बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति आरंभ हुई 10 मई। 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा? कार्ल मार्क्स। पटना में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया? पीर अली। 1857 के विद्रोहियों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया? बहादुर शाह जफर। किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध माना है? बीडी सावरकर। 1857 की क्रांति किसके नेतृत्व में लड़ा गया? बहादुर शाह जफर। इंग्लैंड के कौन से प्रमुख नेता ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह बताया था? बेंजामिन डिज़रेली। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का संचालन किया था? बेगम हजरत महल। 1857 की क्रांति के बाद मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश से निकालकर भेज दिया गया। रंगून। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक का लेखक कौन था? बीडी सावरकर। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण था चर्बी वाला कारतूस। जगदीशपुर के विद्रोही नेता कौन थे? वीर कुंवर सिंह। कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व संभाला था नाना साहब ने। रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता था? मणिकर्णिका। क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल भाग गए थे? दोनों। व्यपगत के सिद्धांत का संबंध किससे था? डलहौजी से। भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत हुई थी 1853 में। महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र कब जारी किया? 1858 में। बहादुर शाह की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून
में। बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों की हत्या किसने करवाई? हडसन ने। अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल। महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र कब जारी किया? 1858 में। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करती हुई कहाँ मारी गई? ग्वालियर में। किसने भारत को मात्र एक भौगोलिक इकाई कहा था? सीले। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अगले वीडियो में अध्याय 12 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न डालूंगा।